जिनकी भी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है, तो अब एलपीजी गैस सब्सिडी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा और सख्त कदम उठाया जा रहा है। जी हां, केंद्र सरकार का उद्देश्य साफ है कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें इस सहायता की सबसे अधिक जरूरत है। इसी दिशा में अब उन उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है जिनकी टैक्स योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं जिसमें उनकी आय और सब्सिडी पात्रता की जांच से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही है। इन संदेशों में उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट करने के लिए सीमित समय दिया जा रहा है। आमतौर पर 7 दिनों की डेडलाइन के भीतर उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देता या गलत जानकारी देता पाया जाता है तो उसकी एलपीजी सब्सिडी को स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज या झूठी जानकारी देकर सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सरकार का यह कदम आर्थिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब वैश्विक बाजार में ऊर्जा कीमतों पर दबाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आर्थिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसी संदर्भ में होर्मुज़ संकट जैसे वैश्विक घटनाक्रमों का भी प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे घरेलू स्तर पर सब्सिडी व्यवस्था को और अधिक लक्षित और नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक उन्नत डेटा आधारित सिस्टम लागू किया है जिसे ट्रिपल चेक मैकेनिज्म कहा जा रहा है। इस सिस्टम के तहत 3 प्रमुख स्रोतों से उपभोक्ताओं की जानकारी का मिलान किया जा रहा है। सबसे पहले पैन कार्ड के माध्यम से आयकर विभाग के रिकॉर्ड से व्यक्ति की वास्तविक वार्षिक आय का सत्यापन किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति वास्तव में किस आय वर्ग में आता है। दूसरा, आधार कार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्यों की पहचान और उनके संभावित आय स्रोतों को जोड़ा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की छुपी हुई या फिर संयुक्त आय का अनुमान लगाया जा सके। तीसरा, एलपीजी डेटाबेस के जरिए उपभोक्ता के गैस कनेक्शन, सब्सिडी प्राप्त करने का इतिहास और सिलेंडर रिफिल पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है जिससे यह समझा जा सके कि कौन वास्तविक लाभार्थी और कौन आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सब्सिडी का लाभ ले रहा है। इन तीनों डेटा सेट्स को एक साथ मिलाकर सरकार एक मजबूत निगरानी प्रणाली तैयार कर रही है जिससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से की जा सके। यह नियम केवल व्यक्तिगत कनेक्शन धारक तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई मामलों में परिवार के संयुक्त आय को भी आधार माना जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से योजना का लाभ ना ले पाए। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाना और सरकारी खर्च को सही दिशा में उपयोग करना है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी अपील की है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं और जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है वे स्वेच्छा से सब्सिडी का त्याग कर दें, जिसे गिव इट अप अभियान के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए सरकार चाहती है कि सक्षम वर्ग खुद आगे आकर सब्सिडी छोड़ दे ताकि जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं को एसएमएस या नोटिस प्राप्त हो रहे हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे तुरंत अपने गैस वितरक के पास जाकर केवाईसी दस्तावेजों की जांच और अपडेट कराएं ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या फिर दस्तावेजी समस्या से बचा जा सके। साथ ही इंडियन एचपी गैस और भारत गैस जैसी अधिकृत कंपनियों के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा दी गई है जिससे उपभोक्ता स्वयं अपनी स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का यह पूरा कदम एक व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी सब्सिडी जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सीमित रहे और सार्वजनिक संसाधनों का सही एवं पारदर्शी उपयोग हो सके।